हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपके लिए जो सीबीएसई का नोटिफिकेशन है, जो डॉक्टर संयम भारद्वाज ने शेयर किया है, हम आपको बस वो आपके साथ में साझा कर रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने क्या कहा है। ये सारे स्कूल अभिभावकों और छात्रों के लिए उनकी ये सलाह थी। जो 10वीं और 12वीं की जो एग्जामिनेशन जो आज से चालू है, 15 फरवरी 2024 से शुरू होगी। इस साल भारत और विदेश में टोटल 26 कंट्रीज से 39 लैक्स, उससे भी ज़्यादा, है ना, बच्चे अपेयर हो रहे हैं एग्जाम के लिए। सीबीएसई में 26 कंट्रीज से जो है, और इंक्लूडिंग इंडिया, है ना, मतलब टोटल 39 लैक्स, 39 लाख बच्चे जो है सो इस बार अप्लीकेंट हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें तो 877 877 जो है सो सेंटर्स हैं जो ये कंडक्ट कराएगी। कितने बच्चों के लिए? दिल्ली के अंदर ही अगर हम बात करें तो 5,80,192 जो है सो स्टूडेंट्स हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में जो है सो सम्मिलित होने वाले हैं, अपियर्ड होने वाले हैं। तो देख रहे हो रेशियो कितना ज़्यादा है। तो उन्होंने क्या इसके लिए सूचना दी है? उन्होंने ये दिया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है वो 10:30 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो इसलिए हर एक बच्चे से उनका ये रिक्वेस्ट है, या पेरेंट्स को भी उनकी ये सलाह है, जो आप अपने बच्चे को लेकर के सेंटर पे 10 बजे से पहले तक पहुंच जाएं, क्योंकि उसके बाद जो है अगर आप सेंटर पे पहुंच रहे हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है। दिल्ली में जो करंट सिचुएशन है, इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, जो ट्रैफिक की समस्याएं होंगी वो ज़्यादा होगी, सेंटर पे पहुंचने में आपको लेट हो सकता है। इसलिए उनसे ऐसा सजेशन किया गया बच्चों को और पेरेंट्स को भी। हमें यहाँ पे पेरेंट्स भी इंक्लूड हम करेंगे, क्योंकि बच्चों को लेकर 10th और 12th बच्चे छोटे ही होते हैं, तो उनको पेरेंट्स लेकर के जाएं अपने साथ में ही। सुबह जल्दी घर से निकले, मेट्रो को यूज़ करें, क्योंकि मेट्रो आप जो है नियमित रूप से चल रही है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स ट्रैफिक की नहीं आएगी किसी भी चीज़ को लेकर के, ताकि बच्चा जो है सो टाइम पे सेंटर पे पहुंच सके और एकदम एक जो स्ट्रेस फ्री होता है ना, वो एग्जाम ऐसे बैठ के दे सके। ऐसा नहीं हर बार में एक स्ट्रेसफुल माहौल में लेट पहुंचे, क्या होगा नहीं होगा, तो बच्चे पैनिक हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं पैनिक हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा डॉक्टर साहब भारद्वाज ने ऐसा कहा है। तो अगर हम बात करें तो उन्होंने ऐसा बोला है, जो पूरे भारत में और अन्य देशों में सीबीएसई की सभी छात्रों से अनुरोध ऐसा किया जाता है कि स्थानीय परिस्थितियों, वहाँ पे जो लोकल्स हैं, वहाँ पे जो लोकल ट्रैवलिंग हैं, ठीक है ना, उनके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज होगा, जो भाई कौन सी बस कैसे जाती है, या पर्सनल व्हीकल है, या एक दिन पहले आप सेंटर पे पहुंचे। जैसे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस ये है, मैं एग्जामिनेशन सेंटर पे सीबीएसई के 10th और 12th दोनों में, मैं एक दिन पहले जो है जिस जगह पे एग्जाम मेरी लोकेशन है वहाँ मैं पहले पहुंच जाता था, एक दिन पहले ही आसपास में ही रहता था, ताकि थोड़ा सा एक जो होता है ना अंदर का, जो लाइक मतलब डर है सेंटर पर लेट पहुंचेंगे तो क्या होगा, वो सब निकल जाए। क्योंकि हाल ही में अभी जो स्टेट बोर्ड में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है, एग्जाम्पल के तौर बिहार बोर्ड में, तो बहुत सारे बच्चे सेंटर के बाहर ही रह गए, वो ऑन टाइम पहुंच नहीं सके और गेट को क्लोज कर दिया गया। तो ये बहुत ही खराब सिचुएशन होता है, जब युद्ध लड़ा भी ना जाओ और आपकी हार हो जाती है ना। लड़के हार जाना एक अलग बात है, बिना लड़े हार जाना ये बहुत ही गलत बच्चों के मानसिकता पे आ जाती है। तो ये पेरेंट्स से उन्होंने ऐसा रिक्वेस्ट किया है, जो आप जो है सो जो लोकल जो भी परिस्थिति है, आप 10 बजे से पहले बच्चे को लेकर के परीक्षा केंद्र के अंदर जो है सो प्रवेश कर जाए। इसके बाद में जो स्कूल होंगे और स्कूल में जो पर्सपेक्टिव जो भी फैकल्टीज वगैरह सब हैं, वो सब जो है सो आपको गाइड करेंगे जो कैसे जाना है। एक बार आप सेंटर तक पहुंचा दिए, फिर जिम्मेदारी फिर स्कूल की सारी हो जाती है। वो आपके बच्चे को गंतव्य स्थान तक सही तरीके से बिठाएंगे, सीट पे पहुंचाएंगे और सारा जो इन्फॉर्मेशन देंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड है। उन्होंने ऐसा कहा है, जो आप अपना जो टिकट है, एडमिट कार्ड है, वो वगैरह सब साथ में ले जाएं। जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेंशन किया गया है वो आप ले जाएं। अपना खुद का जो है सो पेन पेंसिल वगैरह सब आप ले जाएं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आप कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए गैर कानूनी है। आप उसको यूज़ करने के बाद में आपके फ्यूचर के लिए वो दिक्कत कर सकता है। किसी भी, या आप किसी बच्चे से बात भी कर रहे हैं, मतलब नॉर्मली बात कर रहे हैं, आप डिस्कस पेपर नहीं कर रहे, कुछ और भी बातें कर रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप क्वेश्चंस पेपर पे अगर आप कुछ लिख रहे हैं, है ना, जैसे पेपर पे मैंने कुछ लिख दिया, हाँ मेरा ये टिक है, ये है, तो वो भी गलत है। आप क्वेश्चन पेपर को टच ना करें, आंसर सीट पे लिखे आप, है ना। आप बिना परमिशन के आप बाहर भी नहीं निकल सकते। जब टाइम पूरा होगा तो आप सेंटर से बाहर निकल सकते हैं, है ना। इन इमरजेंसी आप जो है सो अंदर में जो भी इन्विजिलेटर होंगे आप उनसे बात करिए, और आप उनसे जो है सो पूछ सकते हैं जो हमें इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, जो भी अगर आपको वॉशरूम वगैरह अगर यूज़ करना है तो, ठीक है ना। पानी लेके ही जाएं क्लास के अंदर में, और प्रॉपर टाइम में
जो है क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के और आप जो है उसको आंसर करें एकदम शांत से। अगर हम बात करें इस साल, ठीक है, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो डेटा बहुत ही लाजवाब है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो अगर हम साइंस 12th साइंस के बारे में बात करें, है ना, 12th साइंस, हालांकि आर्ट्स कॉमर्स भी इसमें इंक्लूड है, बट हम 12th साइंस के बारे में बात करें तो 22 फरवरी से ये स्टार्ट हो रही है, इंग्लिश है। उसके बाद में 27 ऑफ फैब को जो है केमिस्ट्री की पेपर है, और उसके बाद में 4th मार्च को फिजिक्स की पेपर है, 9th मार्च को जो है सो मैथमेटिक्स है, और 19th मार्च को अगर हम बात करें तो बायो की पेपर है ना, ये पेपर है। तो साइंस वालों के लिए मेनली यही होता है, क्योंकि जस्ट बाद फिर जेईई मेंस का एग्जाम है, फिर मेडिकल के एग्जामिनेशंस हैं, वो कंटिन्यू है। तो मैं कुछ अगर आपको डेटा शेयर करूं, तो आपको अगर मैं इंडिया के अंदर ही अगर हम बात करें, है ना, डेटा में अगर हम बात करें, तो ये डेटा बहुत ही जो है सो आपको चौंका देगी। जो भाई आपका टोटल जो इनरोलमेंट हुआ है ना, टोटल बच्चों का इनरोलमेंट अगर हम बात करें तो 16 लाख इतने स्टूडेंट ने 12th के लिए अपीयर किया है ना, इंडिया के अंदर बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें क्लास 10th के लिए अगर हम बात करें तो 21 लाख, 10th सीबीएसई के लिए बात कर रहा हूं मैं, 21,65,805 स्टूडेंट अपीयर होने जा रहे हैं 10th में। तो आप सोच लो कितनी भीड़ होगी, इसीलिए उन्होंने जो है सो इतना सारा गाइडलाइन निकाला है, जो आपको पहले ही पहुंच जाना है यार। अब मैं तो 9:30 बोलता हूँ, 10:30 उन्होंने बोला 10 तक पहुंचने के लिए, मैं 9:30 बोलता हूँ। 9:30 तक आराम से बैठे, पानी वानी पिए, थोड़ा आराम से बातें बातें करें, और आराम से दे, है ना, पेपर बोर्ड के पेपर है, जो आपने पढ़ा है वही आपको लिखना है, थोड़ा सुकून से उसको करें, ठीक है। तो पेपर कंडक्शन अगर हम बात करें, चूंकि ये बहुत ही बड़ा एग्जामिनेशंस यहाँ पे सीबीएसई कंडक्ट कर रही है, तो अगर हम बात करें 15 फरवरी से लेकर के अगर हम बात करें 13 मार्च के अराउंड बात करें, तो ये आपका 10th का हो जाएगा, और 15 फरवरी से लेकर अगर हम 2 अप्रैल तक बात करें तो ये 12 सीबीएसई का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। हॉल टिकट एडमिट कार्ड बिल्कुल साथ में लेके जाएं, है ना, उस पर कुछ भी मार्क वार्क नहीं करना है, क्लियर पिक्चर आपको उस पर होंगे ही। एक जो है सो आपका खुद का आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास में होगा, आधार कार्ड कुछ भी एक पास में, गवर्नमेंट कुछ भी जस्टिफाइड एक चीज़ होगी, वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे भी अपने साथ रखें किसी भी अलग परिस्थिति के लिए, है ना। पेंसिल है, 2-3 पेन रखे यार, है ना, एक पेन नहीं, 2-3 पेन रखे अपने पास में, कभी कुछ खराब हो सकता है, स्केल वगैरह सब होना चाहिए आपके पास में। नीट एंड क्लीन लिखिए, जगह छोड़ छोड़ के लिखिए, बोल्ड लिखें, है ना, वो बहुत ही मायने करते हैं। आप आंसर लिख देते हो, निकाल देते हो, वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी लिखावट और आपने प्रेजेंटेशन कितना बेहतरीन दिया है वो एक बहुत मायने लगता है। डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करें, सुंदर उसे अच्छे तरीके से बनाएं, फिर एक्सप्लेनेशन करें, पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करें, ना कि आप कहानियाँ लिखें। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। होप सो मैंने आपको पूरा 10th और 12th सीबीएसई रिलेटेड सारे गाइडलाइन आपको समझा दिए हैं, और आपको अच्छा भी लगा होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।